नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रेमी एस्ट्रो विद्यू में और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आइए आज हम जानते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह है शुभ और कौन सा ग्रह है अशुभ। कौन सा ग्रह अपनी दशा में अच्छे फल देगा और कौन सा ग्रह अपनी दशा में अच्छे फल नहीं देगा। कुंडली में भाव स्थिति को देखें। शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ होते हैं। यदि ये सारे ग्रह केंद्र में स्थित होते हैं तो ये अपनी दशा में अच्छा फल देते हैं। इनके लिए शुभ स्थान केंद्र और त्रिकोण होते हैं। इन भावों में स्थित शुभ ग्रह बली होता है और अपनी दशा में अच्छा फल देते हैं। और मित्रों, जीवन में अधिकतम सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए शुभ ग्रह का बली होना आवश्यक होता है। यदि हमारे जीवन में त्रिकोण के स्वामी की दशा आती है तो वह अच्छी ही होती है। अब हम जानते हैं त्रिकोण होता क्या है। कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव ये त्रिकोण होता है। एक पांचवें भाव को हम त्रिकोण कहते हैं। इनके स्वामी की दशा जब भी आती है वह अपने अच्छे परिणाम देकर ही जाती है। इनके स्वामी कहीं पर भी स्थित हों वह अपने अच्छे परिणाम देते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि हर ग्रह चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर सब ग्रह के दो दो स्वामित्व होते हैं। जैसे बुध का मिथुन और कन्या, इसमें बुध का स्वामित्व है इनके पास। लेकिन यदि त्रिकोण का स्वामी कोई भी ग्रह और दूसरा स्वामित्व उसे कहीं का भी प्राप्त हो, 6, 8, 12 का ही क्यों ना हो, तो वह अपनी दशा में अच्छे फल देगा। अब हम जानेंगे कुंडली में अशुभ ग्रह कौन से होते हैं। 6, 8, 12 भाव के स्वामी ये ग्रह अशुभ होते हैं और यह अपनी दशा में अच्छा फल नहीं देते हैं। अशुभ ग्रह राहु, मंगल, शनि, यह अशुभ ग्रह हैं। ये अपनी दशा में अच्छा फल नहीं देते हैं यदि वह 6, 8, 12 में बैठे हों। तो जीवन के अंदर रुकावटें आती हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं। छठे हाउस में शनि राहु बैठे हों तो वह अपने अलग प्रभाव देंगे, 8वें में अलग प्रभाव देंगे और 12वें में अलग प्रभाव देंगे। लेकिन इनकी दशा में अच्छे फल नहीं प्राप्त होते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि उनको केंद्र का स्वामित्व प्राप्त है तो वह अच्छे फल देंगे। त्रिकोण का स्वामित्व प्राप्त है तो वह अच्छे फल देंगे। यदि उनको 6, 8, 12 का स्वामित्व प्राप्त है तो वह अपने अच्छे फल नहीं देंगे। अब अपनी दशा में कौन सा ग्रह अच्छे फल देगा और कौन सा ग्रह अच्छे फल नहीं देगा, यह हम जानते हैं कुंडली के माध्यम से। अब देखिए, यह एक सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली है मित्रों, और इसका सिंह का जो स्वामी होता है वह सूर्य है, जो 9th हाउस में उच्च का होकर बैठा हुआ है। और पंचम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, 9, जो कि 3rd हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। यदि इसकी बृहस्पति की कभी भी दशा आएगी तो वह अपने अच्छे परिणाम ही देगी, क्योंकि वह पंचम भाव त्रिकोण का स्वामी है और उसकी दशा में वह हमेशा अच्छे ही परिणाम देगा, चाहे उसे दूसरा स्वामित्व कहीं का भी प्राप्त हो। यहाँ पर बृहस्पति को मीन राशि का अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। यदि ये लिखा हुआ है लघु पाराशरी बुक में कि यदि कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी है तो वह अपनी दशा में, चाहे वह कहीं पर भी बैठा हो, अच्छा फल देगा। अब हम जानते हैं दूसरी कुंडली के माध्यम से कि कैसे ग्रह अपने अच्छे प्रभाव देते हैं। यह एक कन्या लगन की कुंडली है और इसका स्वामी होता है बुध। बुध कन्या से सप्तम भाव में शनि सूर्य मंगल के साथ बैठा हुआ है और शनि यहाँ पर पंचमेश है और षष्ठेश है।
त्रिकोण का स्वामी शनि होने के कारण कन्या लगन के लिए अच्छे ही फल देता है, बुरे फल नहीं देता, क्योंकि यह आपस में मित्र होते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं मित्रों, चाहे वो कोई भी कुंडली हो, उसका पहला, पांचवा, नौवा जो भी ग्रह होंगे वह आपस में मित्र होते हैं, वह अपने अच्छे ही फल देते हैं। चाहे वो कोई भी लगन की कुंडली हो, 12 लग्नों में से कोई भी लगन की कुंडली हो, वह अपने अच्छे ही फल देंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हमेशा मित्र होते हैं। यहाँ पर मित्र हो गए, कन्या लगन की कुंडली है तो यहाँ पर बुध, शनि और शुक्र ये आपस में मित्र हैं और यह अच्छे ही फल देंगे। अब शुक्र यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो यह भी अपने अच्छे ही परिणाम देगा। मित्रों, मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि यदि कुंडली के अंदर 1, 5, 9 चाहे वो कोई भी कुंडली हो, हमेशा ग्रह अपने अच्छे परिणाम देते हैं और वह आपस में मित्र होते हैं। और 6, 8, 12 के स्वामी यदि उनको केंद्र त्रिकोण का स्वामित्व नहीं प्राप्त है तो वह अपनी दशा में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। आशा करता हूं मित्रों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको किसी को अपने कुंडली के बारे में जानना है तो मित्रों कमेंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद।